भारतीय लोकांचा मुख्य व्यवसाय म्हणजे शेती होय। भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया म्हणजे शेती। शेती क्षेत्रामध्ये आज झपाट्याने प्रगती होत असताना आधुनिक शेतीची कास धरत भारताचे माजी प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री यांनी केलेली जय जवान जय किसान या घोषणेला आपलं ब्रीदवाक्य ठरवत निवृत्त भारतीय सैनिकांनी सहकार ध्येय मानून एकत्र येऊन ब्लॅक कॅट कमांडो निवृत्त शिवाजी डोले यांच्या मार्गदर्शनाखाली व्यंकटेश्वर कोऑपरेटिव्ह पॉवर अँड ॲग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड समूह या सहकारातून समृद्धीकडे या प्रकल्पाचा भव्य उद्घाटन सोहळा चेअरमन दिलीप संघानी यांच्या हस्ते संपन्न झाला। यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून राज्यसभेचे माजी सदस्य पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे, डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी, महाराष्ट्र राज्याच्या प्रभारी ज्योती सुरसे, व्यंकटेश्वर कोऑपरेटिव्ह पॉवर अँड ॲग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड समूहाचे चेअरमन शिवाजी डोले उपस्थित होते। सोयगाव फाटा या ठिकाणी सीएनजी पेट्रोल पंपाचं उद्घाटन करण्यात आलं। भोलेनाथ मंदिरात पूजा केल्यानंतर बायोगॅसचं उद्घाटन करण्यात आलं। भारतात पहिल्यांदा सीएनजीवर चालणारा ट्रॅक्टर सुरू करण्यात आला आहे। एकूण 528 एकर क्षेत्रात आधुनिक शेती आणि शेतीपूरक व्यवसाय या ठिकाणी सुरू करून रोजगार उपलब्ध महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात 70,000 शेअर्सवर धारक असून कर्नाटकामध्ये 17,000 काजू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात आलं आहे। यामध्ये यश आलं असून प्रतिदिनी 20 ते 30 टन माल प्रक्रिया केली जाते। सीएनजी निर्माण करण्याचं तंत्र या ठिकाणी विकसित करण्यात आलं असून केळी आणि द्राक्ष उत्पादन हे मोठे शेती प्रकल्प व्यंकटेश्वरय्या कोऑपरेटिव्ह पॉवर अँड ॲग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड या ठिकाणी सुरू आहेत। या गोट फॉर्म मधील शेळी बकरी यांना परदेशामध्ये मोठी मागणी असल्यानं शेळी बकरी निर्यात व्यवसाय सुरू आहे। गिर गाईच्या दुधापासून बनवलेल्या शुद्ध तुपाला सुद्धा मोठ्या प्रमाणात मागणी असल्यानं गाईचं शुद्ध तूप उत्पादन, बायो सीएनजी कंपोस्ट खत निर्मिती, एचपी पेट्रोल पंप उद्घाटन सोहळा यावेळी संपन्न झाला। व्यंकटेश्वरा कोऑपरेटिव्ह पॉवर अँड ॲग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड म्हणजे पारंपरिक ते आधुनिक शेती व्यवसायाची नांदी होय। याबाबत अधिक माहिती व्यंकटेश्वरा कोऑपरेटिव्ह पॉवर अँड ॲग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड समूहाचे चेअरमन शिवाजी डोले यांनी दिली। हमने संस्था का निर्माण किया हुआ है और ये संस्था अभी 2 राज्य में काम कर रही है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। आने वाले 1 महीने के अंदर आंध्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा इस 10 स्टेट में काम करते पूरे देश भर के अंदर इस संस्था ने जो पहला कदम रखा हुआ है, इसके अंदर पूरे देश भर में निवृत्त जवान और किसान काम करेंगे। क्यों मैंने बोल रहा हूँ कि यहाँ की जो 528 एकड़ जो जमीन है ये बंजर जमीन थी। यहाँ पे कहीं फूल पौधा कुछ भी नहीं था। इसको लेवल करवा के पानी की कोई व्यवस्था नहीं होते हुए भी आज यहाँ पे हमने स्वर्ग जैसे नंदनवन बनाया और यहाँ पे 75 से 80 हजार जवान लोगों ने, किसान लोगों ने आकर विजिट करके अपने खेती के अंदर आधुनिक तरीके से खेती करना चालू कर दिया है। हम यहाँ पे देश का ऐसा रोल मॉडल बनाने जा रहे हैं क्योंकि लोगों ने खेती करना छोड़ दिया। खेती बेच के अपने लड़का लड़की को डॉक्टर बनाते हैं और डॉक्टर लड़का लड़की को बनाने के बाद वो खुद वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। हम यहाँ पे ऐसा एक रोल बनाने जा रहे हैं कि आने वाले 2040 से पहले डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बने, मेरे को दिक्कत नहीं है। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेरा जवान का बेटा और मेरा किसान का बेटा कभी नौकरी ना करे, वो करी तो खेती और खेती के अंदर उत्कृष्ट बने, ये मेरा लक्ष्य है। अगर किसान और जवान के बेटे ने नौकरी बनने के लिए नहीं होना चाहिए, नौकरी देने वाला बनना चाहिए और ये लक्ष्य बहुत जल्दी पूरा होने जा रहे हैं। फार्मिंग सोसाइटी ने जिस तरह से बंजर जमी पे अपनी मेहनत से जो बागान खड़ा किया है, जैसे अपने अलग अलग प्रधानमंत्री ने अलग अलग नारे दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान कहा, अटल जी ने उनमें जय विज्ञान जोड़ा और नरेंद्र मोदी जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान साथ में जोड़ के विज्ञान का भी प्रयोग, जवान की क्षमता का सीमाओं की रक्षा करने पर था, लेकिन अब धरती माँ की रक्षा सिर्फ अपनी सीमाओं नहीं किसानी करके कैसे बचाई जाए। जवान अपने देश की सीमाओं को बचाते हुए चलते थे। रिटायर्ड के बाद माँ धरती को जो आज यूरिया बाकी के केमिकल युक्त दवाएं उपयोग करके धरती माँ की क्षति हुई है, उनके बचाने के लिए अपने इस सोसाइटी के माध्यम से जो काम हो रहा है, मैं मानता हूँ कि देश भर के किसानी सही दिशा में करनी है तो यहाँ मुलाकात लेके देखना चाहिए कि बंजर जमीन में भी कोई
हरियाली हो सकती है। मैं उनके लिए सभी जवानों को, किसानों को धन्यवाद देता हूँ। और विज्ञान का भी प्रयोग साथ में किया है और इंटरनेशनल लेवल पे भारत का नाम किसानी क्षेत्र में आगे बढ़े, इसलिए यहाँ जो उत्पन्न हो रहा है उसका निर्यात करने के लिए वो सोच भी अपने लिए बहुत कामयाब रहेगी। मैं उनके लिए पुनः पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। साकार करने के लिए जो सराहनीय कार्य किया है उसके लिए इस आभारी रहेगा। ये एक ऐसा मॉडल खड़ा किया है और वो भी ऐसी जमीन पर जो बंजर जमीन थी, और आज उसमें अंगूर का ये जो बाग है का जो निर्यात किया जा रहा है और यूरोप में निर्यात किया जा रहा है। ये एक ऐसा इतिहास लिखा गया भारत के कृषि के क्षेत्र में, भारत के बागवानी के क्षेत्र में, कि ये इस मॉडल को पूरे देश के कोने कोने में जहां भी अपनाया जाएगा उससे कामयाबी होगी, देश का निर्यात बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, और इससे सबसे बड़ी बात होगी कि जो हमारे जवान पूरे देश में हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, वो आगे आएंगे और इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। और इसमें जो रोजगार है, जो रोजगार का मुहैया किया जाएगा, वो सबसे बड़ी बात है। युवाओं को रोजगार मिलेगा, देश आर्थिक रूप से और मजबूत होगा। कृषि के क्षेत्र में एक मॉडल स्थापित किया गया। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं शिवाजीराव डोले जी को, उनकी सारी टीम को, कि उन्होंने जो एक सराहनीय कार्य देश के सामने रखा है, उसके लिए बधाई के पात्र। वेद न्यूज साठी प्रतिनिधी भूपेंद्र वारो, नाशिक।